प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं और हमें रिजल्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। देखो, मेहनत करना, काम करना और काम करते रहना ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। काम कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मेहनत कोई भी कर सकता है, लेकिन मेहनत काम उस फेज़ तक भी ले जाना, उस मोमेंट में भी काम करना, उस फेज़ में भी काम करना जब कुछ सामने ना दिखाई दे रहा हो, जब रिजल्ट दिखाई ना दे रहा हो, जब चारों तरफ से हम टूट चुके हों, तो हमें लग रहा हो यार हम इतना काम तो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब भी हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बीज होता है, बीज वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है। भले ही बाहर से हमें दिखाई नहीं पड़ता कि पता नहीं उगेगा नहीं उगेगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। उस प्रोसेस में टाइम लगता है। और वैसे ही यही फार्मूला लाइफ में भी होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता, क्योंकि रिजल्ट स्लो प्रोसेस होता है, हमें दिखाई इनविजिबल होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो हम ये मान लेते हैं यार शायद रिजल्ट हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम क्विट कर जाते हैं। 90% लोग उस मोमेंट में हार मान जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो उन्हें पता होता है इस बात को, उन्हें ये बात पूरे विश्वास के साथ पता होती है कि भले ही आज जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्लो प्रोसेस ही एक गुड, एक अच्छे कैरेक्टर को लाइफ में बिल्ड करती है आगे जाकर। तो मेहनत करना और करते रहना, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब उस फेज़ में मेहनत करना, उस फेज़ में भी काम करते रहना जब हमें रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता है, जब हमें सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है, जब लोग हम पे शक कर रहे होते हैं, उस मोमेंट में भी अगर हम फोकस मेहनत कर रहे होते हैं, तब हमारी बात बनती है। तो अगर आप लाइफ में उस मोमेंट से गुजर रहे हो, उस फेज से गुजर रहे हो, जब आप यहाँ काम तो कर रहे हो, आपको पूरा खुद पे यकीन है कि मैं अपने काम में कोई भी चुगलबाजी में, कोई भी अपने काम में कोई भी धोखेबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपकी सबसे बड़ी मतलब एक पूरे माइंडसेट वाले साइन है, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, आप उसके लायक बन रहे हो, भले ही रिजल्ट ना दिखा रहा हो, भले ही आपको अभी सक्सेस ना मिल रही हो, लेकिन आप अगर लगे रहो उस पॉइंट में भी जब आपको रिजल्ट ना दिखे, क्योंकि रिजल्ट दिख रहा होता है तब तो हर बंदा काम करता है, हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं दिखता है उस मोमेंट में भी जो बंदा काम करता रहता है, जो हार नहीं मानता है इतनी जल्दी, क्योंकि उसे पता है कि भले ही आज कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन अगर हम अपने काम को, अपनी मेहनत को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे सालों तक, तो यही फेस होता है, यही वही मोमेंट होता है जिसमें 99% लोग क्विट कर जाते हैं। और इस फेज से अगर हम बाहर निकल गए तब जाके लाइफ में हम सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि इस फेज़ के बाद, इस पार्ट को हैंडल करने के बाद, इस पार्ट को झेलने के बाद जो अगला स्टेप आता है वही सक्सेस का होता है, अगला कदम सक्सेस का होता है। और हम लोग 98-99% लोग लगभग लाइफ में हार मान जाते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, हमारे अंदर कोई टैलेंट की कमी होती है, हमारे अंदर किसी भी चीज़ की कमी होती है। कमी हमारे अंदर किसी चीज़ की नहीं, हमारे अंदर सिर्फ इस चीज़ की कमी है, वो है पेशेंस की। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में यही है कि काम कोई कर सकता है, लेकिन उस मोमेंट पे भी काम करना जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो,
तो अगर आपको लग रहा है हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें जहाँ पे पहुँचना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है, तो आप बस खुद पे यकीन रखें। अगर आप मेहनत कर रहे हो ईमानदारी के साथ, उसमें कुछ धोखेबाजी नहीं हो रही है, आप पूरा अपना 101% एनर्जी दे रहे हो, पूरे पोटेंशियल के साथ आप काम कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो ये मान के चलो वही मोमेंट में आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, उसी मोमेंट में आप स्ट्रांग बन रहे हो, उसी मोमेंट में आप वही आप लाइफ आपको टेस्ट कर रही है कि बंदा रुका रहेगा नहीं रुकेगा रहेगा। आपके पेशेंस की जांच होती है। अगर आप रुके रहे, आपने उस फेज को झेल लिया, उस मोमेंट को एक टेस्ट के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं काम नहीं छोड़ूंगा अपना, तब आपको लाइफ वो देती है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा है। तो इसीलिए मेरी बात मानो, इतनी जल्दी हार मानने की, इतनी जल्दी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है लगे रहना, ज़रूरत है जहाँ पे 98% 99% लोग हार मान जाते हैं, उस मोमेंट में भी काम करते रहना। इसीलिए कभी भी निराश होने की, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको सैड फील होने की ज़रूरत नहीं। सैड फील करना, डिमोटिवेशन फील करना, लोग के नेगेटिव जजमेंट, नेगेटिव वर्ड्स को लोग बोलेंगे वो उसको फील करना, ये बुरा नहीं है। बुरा यह है कि हम लोग लोगों की बातों को दिल पे लेकर, लोगों की नेगेटिव बातों को, अपनी सोसाइटी की नेगेटिव बातों को किसी ने कह दिया तो कुछ नहीं कर सकता, और आपने अपने दिल में रख ली और आप उस काम को छोड़ दिया, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपको खुद पे बिलीव नहीं है। क्योंकि यही तो वही पॉइंट होता है, जो 1% लोग, जो जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी ये होता है। तो आपको किसी और की लाइफ को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, दूसरा तो थोड़े काम में सक्सेसफुल बन रहा है। आपकी ये गलत सोच है। वो भी उस फेज से होकर गुजरा है जिस फेज से आज आप गुजर रहे हो। आपको बस अभी उसकी सक्सेस दिख रही है, आपने उसकी स्ट्रगल वाली रात नहीं देखी है, आपने उसकी मेहनत वाली उस मोमेंट में भी वो काम करता था जिस मोमेंट में बिल्कुल वो अकेला था, वो हर नेगेटिव फील करता था, सैड, होपलेस, बिल्कुल अकेला था। उस मोमेंट अभी उसने रिएक्ट नहीं किया और खुद पे काम करना जारी रखा, तब जाके वो आज इस पॉइंट पर इस फेज से गुजर कर आज वो सक्सेसफुल बना है। तो एक्चुअल में अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो बस ये फॉर्मूला लाइफ में अपनाओ, कीप डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, व्हाट यू थिंक यू कैन डू इट, डजेंट मैटर रिजल्ट अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो तो दिखेगा, भले ही 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दिखे वो, और जब दिखेगा तब वो आपको जो मिलेगा वो आपकी सोच से, वो आपके कल्पना से, आपके सपने से भी बड़ा होगा। हमें ये चाहिए कि हमें काम करते रहना है, हमें किसी भी मोमेंट में चाहे कुछ भी हो जाए, और बेसिकली उस मोमेंट में, उस फेस में जहाँ पे कम से कम 99% लोग हार मान जाते हैं, जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट भले ना दिख रहा हो, लेकिन प्रोसेस हो रही होती है, टाइम लगता है। जैसे बीज को पौधा बनने में टाइम लगता है। जैसे आप बीज को ज़मीन में गाड़ दें और आप उसे 15 दिन बाद देखें, आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? अंदर पहले बन रही है, अंदर प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब जाके उसका पौधा बाहर निकलेगा। वैसे ही हमारे साथ होता है। हम लोगों को बहुत जल्दी रहती है, हम लोग सोचते सब जल्दी में हो जाए, लेकिन जल्दी वाला खेल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। आपको
हर मोमेंट में घिसना पड़ेगा, हर मोमेंट में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में किसी और का एग्ज़ाम्पल बनने के लायक हो गए, किसी और का एग्ज़ाम्पल बनोगे। और हर 10 दिन में, हर 20 दिन में अगर आप ये प्रश्न करोगे, ये क्वेश्चन करोगे कि अब तक मैं क्यों नहीं बना, और आप भले ही आप मेहनत ना कर रहे हो, भले ही आप काम चोरी कर रहे हो, और आप ये सोचो कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, आपका फोकस केवल और केवल अपने कर्म पे होना चाहिए, अपने कर्म में, अपने वर्क में, कि मैं अपना वर्क करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा फुल पोटेंशियल के साथ, उसमें कोई धोखेबाजी नहीं करूँगा और करता रहूँगा, और बाकी का भगवान मालिक, वो आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो तो आएगा। तो इससे एक्चुअल में अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो हर फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। आप अकेला फील करोगे, आप सैड फील करोगे, लोग आपका साथ छोड़ देंगे, और इन सब फेज को गुजर जाने के बाद ही व्यक्ति लाइफ में जो एक्सेप्ट कर लेता है और उस मोमेंट पे काम करता रहता है, जो हार नहीं मानता, भले ही उसे रिजल्ट ना दिख रहा हो, और दुगनी तरीके से मेहनत करता है, दुगनी तरीके से काम करता रहता है, वही लाइफ में आगे बढ़ता है, वही लाइफ में किसी और का एग्जाम्पल बनता है। धन्यवाद।